हेलो एंड वेलकम टू वे टू आई में। आज की इस वीडियो में हम लोग मेरे एएमबी एक्सपीरियंस के बारे में जानने वाले हैं, जो कि मैंने दिया था बीएचडीसी में सीडीएस एंट्री के लिए, सीडीएस एंट्री से आर्मी के लिए। इसमें हम जानेंगे कि भैया रिपोर्टिंग में क्या क्या करना है, प्रोसेस कैसा होता है, जो जनरल डाउट्स होते हैं कैंडिडेट्स के उनके बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे। तो भैया रिपोर्टिंग आपको बीएचडीसी में कब करनी है? सुबह 8 बजे तक आपको रिपोर्ट कर देना है, क्योंकि 8 बजे से लेकर के लगभग 1 डेढ़ घंटे तो डॉक्यूमेंटेशन में चले जाते हैं, और 10 बजे तक वो लोग फाइल को एक रेलेवेंट डिपार्टमेंट में भेज देते हैं जहां पर भी आपका टीआर क्लियर होना है या फिर चेक होना है। तो सपोज करो ये बेस हॉस्पिटल का मेन गेट है, यहाँ पर 2 गेट मिलेंगे, किसी भी गेट से अंदर जाओ, ठीक है। और राइट साइड में पहला ही एक और गेट है, वहां पर आपको अंदर जाना है, फिर तुरंत लेफ्ट मुड़ जाना है, इस बिल्डिंग को छोड़ करके लेफ्ट मुड़ जाना है, और यहाँ पे एक रास्ता गया है, इधर नहीं जाना है। इस रास्ते के जस्ट बगल में जो पहली बिल्डिंग है, राइट साइड मुड़ते ही यहाँ पर भगवान बुद्ध की स्टैचू लगी हुई है, वहां पर आप जाओगे। फर्स्ट फ्लोर में, फर्स्ट फ्लोर में आप जाओगे, जैसे कि सपोज करो ये आप फर्स्ट फ्लोर में पहुंच गए, ये सीढ़ियां थी, आप पहुंचे ऊपर, अंदर जाओगे तो लेफ्ट साइड में मुड़ोगे तो यहाँ पर लिखा होगा, एक ऑफिस होगा जहां पर लिखा होगा मेडिकल बोर्ड, मेडिकल बोर्ड लिखा होगा, वहां पर आपको जाकर के रिपोर्ट करना है। 8 बजे तक पहुंच जाना, 8 या 8:30 तक। वहां पर जो जेसीओ साहब होंगे उनको आप बताना कि मैं एएमबी के लिए आया हुआ हूँ। वो आपसे कुछ सवाल पूछेंगे कि आर्मी के लिए कौन सी एंट्री या फिर ऐसा कुछ पूछेंगे, आप जवाब दे देना। और आपसे वो कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, आपको लेके आना है। टीआर के टाइम जो एनेक्सर मिला था, एनेक्सर 3 और 4, 4 फोटोज, और साथ में आपको ईएमआरओ या फिर एमआरओ का जो पेमेंट का रिसीट है वो लेके आना है, ठीक है। प्रिंटेड लेके आना, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी में लेके गया था तो उन्होंने बोला था कि प्रिंट करके लेके आओ। रिपोर्ट करोगे आप, 1 डेढ़ घंटा आपका डॉक्यूमेंटेशन में चला गया, फॉर्म आपको दिए जाएंगे, 4 फॉर्म्स दिए जाएंगे, और वहां पर आपको पर्टिकुलर डिटेल्स भरनी है। आपकी फाइल एसएमबी से 15-20 दिन में, जब आपका एसएमबी का मेडिकल कॉन्फ्रेंस था तो 15-20 दिन में आपका जो फाइल है वो एएमबी वाले सेंटर में पहुंच जाती है, तो आप रिपोर्ट कर सकते हो वहां पर। अगर आपको फॉर्म भरने में कुछ प्रॉब्लम आ रही, सपोज करो आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क याद नहीं है, आपने क्या भरा था, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि सर मुझको मेरा आइडेंटिफिकेशन मार्क याद नहीं आ रहा, आप मेरी फाइल से देख करके अगर बता दें तो हेल्प हो जाएगी। तो वो हेल्प कर देते हैं, ठीक है, बता देते हैं, आपको फाइल दे देते हैं आपकी, वो चेक कर लेना, आप भर लेना, लेकिन गलत मत भरना यार कुछ, ठीक है, वरना फिर प्रॉब्लम होती है वहां पर, फिर कोई डांटे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। रिपोर्ट कर दिया आपने, सारे के सारे फॉर्म्स को जब फिल कर दोगे आप, तो आप वापस उन्हीं जेसीओ साहब को वो फॉर्म सबमिट कर दोगे, और फिर आपको वो भेजेंगे। कुछ और कैंडिडेट्स भी होंगे आपके साथ में, मान लो आप 4 कैंडिडेट्स हो उस दिन, तो आपको वहां पे प्रेसिडेंट ऑफ मेडिकल बोर्ड के पास भेजा जाएगा, पीएमबी के पास भेजा जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन मैंने बता ही दिया है, पीएमबी के पास भेजा जाएगा, और वो पीएमबी जो होंगे वो आपसे कुछ सवाल पूछेंगे कि भाई आप कौन हो, आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि आप ही वही पर्सन हो या नहीं। आपसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं, जैसे कि आपका परमानेंट एड्रेस बता दो या फिर अपने आइडेंटिफिकेशन मार्क्स बता दो, दिखा दो। फिर इसके बाद आपसे आपके टीआर पूछे जाएंगे, टीआर की डिटेल्स के हिसाब से जो पीएमबी हैं वो आपको बताएंगे कि आपको कौन से डिपार्टमेंट में जाना है ये टीआर चेक करवाने के लिए। वो उस टीआर का वहां पे लिख भी देंगे कि यहाँ पे आपको इस डिपार्टमेंट में जाना है, फाइल में लिख देंगे। और आपका ये जैसे ही आपकी बातचीत खत्म होती है, आपको बाहर जाने के लिए बोला जाएगा, आपको वापस आना है जेसीओ साहब के पास और बताना कि मेरा हो गया, अब मेरी फाइल आप आगे भेज दीजिए, या फिर वो खुद ही भेज देंगे। अब सपोज करो, अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा स्टे के बारे में जान लेते हैं पहले। स्टे, तो अगर आपके पेरेंट्स मिलिट्री में हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक तो टॉरस नाम से सैनिक आराम गृह है, और एक दूसरा सेंट्रल सैनिक आराम गृह है। तो टॉरस तो बीएचडीसी के जस्ट बगल में ही है, सामने ही है।
और दूसरा सेंट्रल सैनिक आराम गृह, वो 2 किलोमीटर ओनली है फ्रॉम द BHDC। तो आप कहीं पर भी रुक सकते हो। सपोज करो आपके दोनों पेरेंट्स सिविलियन है, तो उस केस में आप ना कैंट में तो रुक नहीं सकते, क्योंकि कैंट में कुछ रुकने की इसके अलावा फैसिलिटीज नहीं है। आसपास के किसी भी एरिया में आप रूम ले लो, रूम या डॉर्मेट्री जो भी आपको लेना ले लो, ठीक है। और वहां से आप मेट्रो ले सकते हो, बहुत ही कन्वीनियंट है, वेरी अफोर्डेबल। अगर आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह रहते हैं तो आप वहां पे रुक सकते हो। जैसे कि मैं तो नोएडा में रुका था, 37 किलोमीटर डिस्टेंस थी मेरे दोस्त के रूम से यहाँ BHDC तक। मुझको सिर्फ और सिर्फ एक बार के ट्रेवल के 90 रुपीज देने पड़ते थे, और उतने में मेरा बन जाता, यानी कि दिन भर के 180 रुपीज खर्च होते थे ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रेवल में। और मुझे 1.5 घंटे पहले निकलना पड़ता था। तो आपको बस टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ पे कैंट से थोड़ा सा दूर रह रहे हैं तो टाइम को देख करके थोड़ा सा आगे पीछे आए। आप पहले दिन 8 बजे रिपोर्ट करो, ठीक है। फिर इसके बाद अगले दिन आप 10 बजे तक ही रिपोर्ट करना, 10 AM तक रिपोर्ट करना, 10 साढ़े 10 तक, क्योंकि तभी ये काम स्टार्ट होते हैं, जो भी डिपार्टमेंट है तभी ओपन होते हैं। अब भैया प्रोसेस क्या होगा, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि PMV आपको डिपार्टमेंट बताएंगे। सपोज करो आपके एक से ज्यादा TR है, ठीक है। मान लेते हैं कि आपको क्यूबिटस वेल्गस का TR मिला था, जो कि कैरिंग एंगल होता है, बहुत ज्यादा कैरिंग एंगल होना। और आपको एनीमिया मिला था, ठीक है। सपोज करो आपको यहाँ पर चेक करवाना है कि मुझे ना पहले एनीमिया चेक कराना है, क्योंकि ब्लड का जो कंपोनेंट है वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो आप उन JCO साहब से, जो कि मेडिकल बोर्ड सेक्शन में बैठे हुए हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर मेरा ब्लड टेस्ट करवा दीजिए, आप मेरी फाइल मेडिसिन वार्ड में भिजवा दीजिए पहले, क्योंकि एनीमिया वाला जो केस होता है ना वो सब मेडिसिन वार्ड में ही जाते हैं। तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप मेडिसिन वार्ड में मेरी फाइल भिजवा दीजिए, मेरा ब्लड टेस्ट होना है। अदरवाइज मेरा ब्लड जो कंपोनेंट्स हैं वो फ्लक्चुएट होता रहता है, तो भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं होती है। JCO वहाँ की काफ़ी अच्छे हैं। फिर इसके बाद क्यूबिटस वेल्गस आपको यहाँ पे चेक करवाना है, तो उसके लिए अलग डिपार्टमेंट भेजा जाएगा, ऑर्थो में। आमतौर पे 10 बजे के आसपास ही होता है। अब जैसे मेडिसिन डिपार्टमेंट में वहाँ पे 12 बजे तक ब्लड सैंपल का कलेक्शन हो जाता है, ठीक है। फिर आपको एक TR का लगभग 2 डेज एवरेज लेके चलना है, कि भैया अगर एक TR है तो आपको इसको क्लियर करवाने में लगभग 2 दिन लग जाएंगे। तो अगर आपके 3 TRs हैं तो सपोज करो आपको 6 से 8 दिन लग जाएंगे, क्योंकि संडे को तो बंद रहता है, जो AMB वगैरह का प्रोसेस है बंद रहता है। और अगर हाफ डे है तो मैक्सिमम आपको 2 PM तक वेट करना है, अगर हाफ डे नहीं है तो फिर 4 PM। ध्यान देना, यू आर द लास्ट प्रायोरिटी ऑफ दोज डॉक्टर्स जो ट्रीटमेंट करवाने के लिए पेशेंट्स आए होते हैं। सबसे पहले डॉक्टर्स उनको देखते हैं, फिर अगर उनके पास फ्री टाइम हो तो आपको देखते हैं। तो अगर पहले दिन आप जा रहे हो, आपने रिपोर्ट किया, आपकी फाइल वहां पे डिपार्टमेंट में पहुंच गई, अगर उनका टाइम लगा डॉक्टर्स का तो वो देख लेंगे आपको, अदरवाइज वो आपको नहीं भी देख सकते हैं, आपको अगले दिन बुला लेंगे कि अगले दिन आ जाना। फिर आपको यहाँ पर चेक कर लिया, फिर फाइल आपकी काउंटर साइन होने जाएगी, तो पूरा का पूरा दिन उसी में निकल जाता है, आधा बाकी बचा हुआ दिन उसमें निकल जाता है। तो ये सोच के मत जाना कि फर्स्ट डे पर ही सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड डे आपकी, अगर आपका एक TR है तो सेकंड डे पर आपकी कॉन्फ्रेंस हो सकती है, ठीक है, बेस्ट केस। और अगर आपका फर्स्ट डे पर चेकअप ही नहीं हुआ है, सेकंड डे पर चेकअप हुआ है, तो थर्ड डे पर आपकी मेडिकल कॉन्फ्रेंस होगी। तो भैया मेडिकल कॉन्फ्रेंस में क्या होगा, आपको बुलाया जाएगा। देखो, जब आपका चेकअप हो रहा होगा ना वहां पर डिपार्टमेंट में, तो आपको वहीं पर बता देंगे कि आप फिट हो या फिर अनफिट हो, साथ में रीजन भी बता देंगे डॉक्टर कि इस वजह से आपको फिट या अनफिट किया जा रहा है। तो आमतौर पे दो ही केसेस होते हैं, या तो आपको प्रॉब्लम है अभी जिस चीज का TR मिला हुआ है, या फिर आपने उसका अगर ट्रीटमेंट करवा लिया है तो वहां पे पोस्ट ट्रीटमेंट पीरियड आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। पोस्ट ट्रीटमेंट पीरियड आपका कंप्लीट नहीं हुआ, तो उस वजह से भी आपको TR मिल सकता है। अलग अलग ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग पोस्ट TR यहाँ पे पोस्ट ट्रीटमेंट पीरियड है। किसी का 6 वीक्स है, किसी का 8 वीक्स है, तो इस तरह से। फिर इसके बाद आपकी फाइल यहाँ पे काउंटर साइन होकर के वापस बोर्ड सेक्शन में पहुंच जाती है, आप अगले दिन जाओगे मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए। तो
वहाँ पे जो जेसीओ साहब हैं उनको आप बताओ कि सर आज मेरी कॉन्फ्रेंस होनी थी, तो वो आपको जो भी फाइल वगैरह है रेडी करके आपको बुला लेंगे आराम, लगभग 10:30 या फिर 2:30 या 4 PM, जितने बजे भी आप उनको वहाँ पे कॉन्फ्रेंस करवानी होती है वो बता देते हैं कि इतने बजे तक कॉन्फ्रेंस हो जाएगी आपकी, और करवा देंगे। कॉन्फ्रेंस में क्या होगा, आपको प्रेसिडेंट ऑफ मेडिकल बोर्ड के पास फिर से भेजा जाएगा, वो आपकी फाइल देखेंगे और आपको बताएंगे कि आपको इस वजह से अनफिट डिक्लेयर किया जा रहा है या फिर फिट डिक्लेयर किया जा रहा है कि आपको प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको अनफिट डिक्लेयर किया जा रहा है तो आपको वो बताएंगे कि आप चाहो तो आरएमबी अप्लाई कर सकते हो, आरएमबी या रिव्यू मेडिकल बोर्ड विच इज डिस्क्रेशनरी। ठीक है, केस टू केस डिपेंड करता है। अब भाई आरएमबी का डिसीजन कैसे होता है, सपोज करो आप अनफिट हो तो आरएमबी के लिए आपको फॉर्म दिए जाएंगे, उन फॉर्म्स को भर लो आप, ठीक है, और सबमिट कर दो। एक फॉर्म की कॉपी आपको मिल जाएगी, बाकी 2 फॉर्म्स वहीं पर रहेंगे। फिर ये जो 2 फॉर्म्स वहीं पर रह गए और प्लस फाइल आपकी जिसमें आपने एएमपी के टाइम पे आपने पूरा का पूरा जो भरा था ना डिटेल्स, ये सब जाएगी आरएमबी बोर्ड के पास। बोर्ड के पास जाएगी, बोर्ड में बहुत सारे मेंबर्स होंगे, वो आपका केस देखेंगे। ठीक है, अगर उनको लगता है कि इसको आरएमबी में बुलाना चाहिए या फिर इस केस में चांसेस हैं कि इसको फिर डिक्लेयर किया जा सकता है, सपोज करो आपको यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, CP4 कलर ब्लाइंडनेस है, तो भैया आपका तो बड़ा ही मुश्किल है कि आपको आरएमबी का कॉल आए। लेकिन आपका जैसे पोस्ट ट्रीटमेंट पीरियड का है तो उसमें आपको बुलाया जा सकता है, या फिर आपका कुछ सर्जिकल कुछ प्रॉब्लम था, टीआर उसका मिला था फिर से जिसने अनफिट कर दिया, तो उसमें अच्छा खासा चांसेस होते हैं कि आपको रिव्यू मेडिकल बोर्ड के लिए बुला लिया जाएगा। आमतौर पे 1 से 2 महीने लग जाते हैं, 1 से 2 महीने लग जाते हैं यहाँ पर आरएमबी का कॉल आने में। कॉल आता है, ठीक है, अगर आपको बुलाया जाएगा तो आपको फोन आएगा और विद इन 2 वीक्स आपको रिपोर्ट करना होगा आरएमबी के लिए। विद इन 2 वीक्स जैसे ही आपको यहाँ पे इन्फॉर्म किया जाता है उसके 2 वीक्स के अंदर अंदर आपको इन्फॉर्म यहाँ पर रिपोर्ट करना है आरएमबी के लिए। और आरएमबी सिर्फ 2 ही जगहों पर होती है, एक तो RR दिल्ली रिसर्च एंड कुछ तो है, ठीक है, रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल दिल्ली, और दूसरा है AFMC पुणे। आप वहां पर चूज कर सकते हो, जब आप फॉर्म भर रहे हो ना आरएमबी वाला तो वहां पर चूज कर सकते हो। फिर आपने ये सब भर दिया, फिर आपको आरएमबी के लिए बुलाया जाएगा, चेक किया जाएगा फिट या फिर अनफिट, ये आपका फाइनल मेडिकल अपील था। ठीक है, इसके बाद आपको कोई मेडिकल टेस्ट नहीं होगा और आप फिट या फिर अनफिट जो भी है उसी के हिसाब से आगे का आपका रिजल्ट तय होगा। आरएमबी फाइल करने का मैंने बता दिया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगर कुछ डाउट है तो ड्रॉप अ कमेंट, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज क्विक एज आई कैन। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। एंड हाँ, आप चाहें तो ये जो भी मेडिकल टेस्ट है ना, इसकी मैंने PDF यहाँ पर वे टू IMA